महाराज का एक छोटा सा हरदस लेंगे और जीवनी पर कल अपन चर्चा करेंगे महाराज के पराक्रम के साथ। बहुत बड़ी मार्के की बात आपको बता रहा हूं और ये सुनकर आपको भी लगेगा कि यहां सिरपुर आने के बाद हमें कुछ मिला और देना ही पड़ेगा। इतनी तकलीफ से आप इतनी दूर से आए हो, कीमती समय आपका निकाले और पैसा भी चाहिए, बिना पैसे की सत्संग नहीं होती है। ब्रह्म भेद क्रिया में भाकू भक्त जोग हृदय में राखो दसदा भगत भेद यूं लीजे आन देव बदले में दीजे। क्या कुछ समझ में आया? एक ही साखी आप अगर समझ गए तो आपका कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। महाराज का एक बहुत ही सुंदर भजन है। तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी वे, सुन लीजो नर नारी वे, चित आवे सोई रस भाओ, चित आवे सोई रस भाओ, सब पर मेरा हमारी बे, सब पर मेरा हमारी बे। तीन रीत महाराज कह रहे हैं, मेरे ज्ञान की तीन रीत है। परमात्मा तक पहुंचने के तीन मार्ग है, यानी तीन तरह से हम और आप परमात्मा को मिल सकते हैं। कोई सेवक कोई शीश कहिए, कोई सेवक कोई शीश कहिए, कोई चेला सुना चेली में, कोई चेला सुना चेली में, याती नारी तो रेहन न्यारी, याती नारी तो रेहन न्यारी, मैं सबई का मेरी
यानी क्या? रक्षण करता, तारने वाला, उद्धार करने वाला। कोई सेवक कोई शिष्य कहीजे, कोई चेला सुन चेली भी। या तो आप सेवक बनो, या शिष्य बनो, या चेला बनो। चेला चेली दोनों एक ही बात है। चेला बन के भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, शिष्य बनकर भी परमात्मा तक पहुंच सकते हो, और सेवक बन के सेवा करके भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते। अगर पतिव्रता का अंग आप में इन तीनों में से कोई भी आप धारण करो, किसी भी तरह से आप भक्ति करो, उसमें आपका पतिव्रता का अंग रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ 3 रीत है, वैसे हमारे ध्यान में भी 3 रीत है। और ये नई बात बता रहा हूं मैं आपको। ध्यान 3 तरह का नहीं है। भक्ति करने के 3 प्रकार के अंग है। ब्रह्मयोग क्रिया में भाकु, योग क्रिया, ब्रह्म तक पहुंचने का योग। अब उसमें सांस उसास आ गया, ये बंकनाल आ गई, पीछम का रास्ता आ गया, ये जालंधर बन, उतान पात बन, त्राटक बन, ये सब क्रिया में बात आती है। अगर आपको क्रिया से परमात्मा को पाना है, अमरलोक में जाना है, तो आप क्रिया का जा सकते हो। भक्त लोग हृदय में रखो। अब किसी से क्रिया नहीं होती है, नहीं होता है भजन, तो आपको ऑप्शन दूसरा है, वो है भक्ति योग का। परमात्मा के दास बन के रहो, गुरु के अधीन रहो, भक्त बन के रहो। जो भक्त के लक्षण है वो ब्रह्म योगी के लक्षण नहीं होंगे। ब्रह्म योगी जो करता है वो भगत नहीं करेगा, भगत जो करता है वो ब्रह्म योगी नहीं करेगा। मैं जब गुजरात आया, ये तीनों तरह के रास्ते आपको बताया, उसका विवेचन नहीं किया, मगर आप हर एक से ध्यान मैंने इन तीनों तरह से करवाया, क्योंकि किसी एक के फल लग जाए। जब आदमी बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास तो बताता ही है, कुछ दूसरा कोई कहेगा कि भाई ये करके देख लो, मरता क्या नहीं करता। हमारी तरफ कहावत है ना। डॉक्टर के पास इलाज चलने के बाद भी अगर कोई विश्वास वाला, भरोसा वाला कहता है कि ये भी करके देख लो, तो वो भी करके देख लेता है। तीसरा कोई आके तीसरा ऑप्शन बताएगा तो वो भी करके देख लेता है। ऐसा करके देखो, बीमारी किसी से भी हट जाए, उद्देश्य हमारा बीमारी दूर करना है। भक्ति करने का उद्देश्य है उस परम आनंद की प्राप्ति जीते जी करना। अब चाहे वो योग क्रिया से हो, भक्त की क्रिया से हो। महाराज ने दोनों बातें बताई है, एक ही साथ में दोनों बातें आई है। ब्रह्म योग क्रियामय बापू, आपको अगर योग साधना से परमात्मा तक जाना है तो ये उसकी क्रिया है। आसन लगाओ, श्वासोश्वास में मन को लगाओ, और शब्द के साथ में सुरती लगा के एक एक कमलों को, एक एक चक्रों को छेदन करो। ये आती है क्रिया योग में, यानी इसमें कुछ करना पड़ रहा है, इसमें कुछ करना पड़ रहा है, और करते करते काफी समय लग सकता है। इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता। जैसे आयुर्वेदिक दवाई है और अपनी एलोपैथिक है, एलोपैथिक से तो जल्दी गुण हो जाता है, मगर आयुर्वेदिक
पूरी तरह से समूल बीमारी का मिटा देती है। भक्त जोग क्रियामय वाकु, आप भक्त बन के भी परमात्मा तक पहुंच सकते हो। भक्त करता क्या है? भक्त भगवान पे, सदगुरु पे छोड़ देता है। अब मैं कुछ नहीं, अब तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। वो आता है ना एक भजन में, जब लग मुख में जिभिया चाले तब लग हर हर केसु, भावे तार मार भावे खींचो शरण आपकी रेसु, राम तेरे दाय पड़े जो कीजिए। ये कौन कहता है? भक्त। साधना करने वाला ये नहीं कहेगा। साधना करने वाला अपने श्वासोश्वास में साधना करेगा, मगर अगर आप भक्त बन के परमात्मा को पाना चाह रहे हो, यानी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाह रहे हो, तो भक्त बन के ही आप पा सकते हो, मगर उसमें पूरी तरह से झोंक देना पड़ेगा, और ये बड़ा कठिन है। राम तारी दाया पड़े जो कीजे, प्रभु तारी दाया पड़े जो कीजे, भावे मोका मुगत क्या कुसुम में ये मंजूर है क्या? भावे मोक मुगत में भेजो। तुम तो कहोगी बापू इतने दूर से वहां रोज आते हैं, तुम जब आते हो तो वहीं आ, 4 दिन 5 दिन रहती हूँ, इतने दूर यहाँ आए, युवरा धाम के गुरुधाम के दर्शन किया, और भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जब दीजिए। यानी गर्भ में जाने के लिए मैंने भक्ति करी क्या? कोई मानेगा नहीं, भक्त मानता है। इतना अटूट विश्वास चाहिए कि मेरा परमात्मा, मेरे सदगुरु मुझे उस देश में ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। ऐसा अटल विश्वास अगर है तो वो भक्त भी जीते जी परम आनंद में जा सकता है। अब ऐसे भगत के अंदर न शब्द जगेगा, ध्यान रखना इस बात को, न उसका संकनाल बंकनाल खुलेगा। ये तो केवल प्रेम के आधार से भक्त बन के परमात्मा में चला जाएगा। जैसे मीराबाई परमात्मा के अंदर मिल गई थी कि नहीं मीराबाई? तो मीराबाई से कम प्रेम नहीं चाहिए। कितना कठिन है प्रेम करना। मीराबाई के बराबरी का प्रेम अगर आपके पास है, राजा की रानी रहते हुए गली गली नाचती थी, वो प्रेम चाहिए। वो प्रेम अगर आपके अंदर है तो आपको न शब्द जगाने की जरूरत है, न चक्र खोलने की जरूरत है, न बंकनाल खोलने की जरूरत है। आप सीधा डायरेक्ट परमात्मा में चले गए, क्योंकि महाराज कह रहे भक्त जोग क्रियामय, ब्रह्म जोग क्रियामय भाको, और भक्त जोग हृदय में राखो। तो बड़ा कठिन है भक्त वर्ग को परमात्मा को पाना। लगभग बिरला। तीसरा ऑप्शन इससे भी बढ़िया है, वो भी बता दूं। तीसरा ऑप्शन है केवल ज्ञान से। समझ लेना बस, हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, ये जगत मेरा नहीं है, ये रिश्ते में दादे मेरे कोई नहीं है।
ऐसा ज्ञान अगर आपके अंदर आ गया और ज्ञान से आपको संसार से वैराग आ गया तो आप चले गए अमर लोक में, जीते जी अब भी यही बैठे बैठे। गुरु महाराज की वाणी में प्रमाण है कि वैराग ज्ञान यो जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, सांसा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा, सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ तो बात निकट नेड़ी नहीं आवे, सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जो। ये मैं कह रहा हूं, गुरु महाराज जी कह रहे हैं ना, वैराग ज्ञान यूं ज्ञान। अगर आपके अंदर ज्ञान से अभी संसार से वैराग हो जाता है तो आप अभी मोक्ष में चले गए। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, वो वैराग आते ही पिंड और ब्रह्मांड से आप अलग हो जाते हो, न पिंड में रहते हो न ब्रह्मांड में रहते हो, पूरी तरह से अलग हो जाते हो, सत्स्वरूप में रहते हो। अब जब ये ज्ञान वैराग आता है तो उसमें सांसा का नहीं काम, आती जाती सांस में भजन करने की कोई आवश्यकता, जीव का कहाँ विचारा, राम राम का विचार ही कहाँ है। जब सांस में आपको मन लगाना नहीं है तो जीव से रटन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो कहोगे तो ये हमने न सुना ना आज तक हमको किसी ने बताया, मगर है, ऑप्शन है। मगर ज्ञान वैराग आने के लिए कोई साधारण हंस रहेगा हो? हमारे अपने अंदर ज्ञान वैराग आता क्या? अभी आ जाएगा, दूसरे दिन और संसार में जैसे के वैसे, थोड़ी देर आ जाएगा, थोड़ी देर में आता है। वैराग आता है आत्महत्या करने वाले को। कभी देखा आपने आत्महत्या करने वाले की स्थिति क्या होती है मृत्यु के पहले? किसी के प्रति उसका मोह नहीं रहता है, कोई पत्नी उसको अड़ा नहीं सकती तो कोई बेटा उसको रोक नहीं सकता, किसी के प्रति उसका मोह नहीं रहता। हमारे भारतवर्ष में पहले सती परंपरा थी, जब सती में सत आता तो वो जल जाती थी। वैराग है, ये वैराग अगर आता है तो हम अभी अमर लोक में हैं। प्रेम से परमात्मा को पाना है, भक्त बन के तो परमात्मा के हो जाओ, जिंदगी भर ऐसे रहो तो भी परमात्मा को पा सकते हैं। मैंने दोनों में फर्क बताया। ज्ञान वैराग के अंदर न शब्द जगेगा न वो एक एक चक्र का छेदन करते जाएगा। भक्त के अंदर न शब्द जगेगा न वो संकनाल वंकनाल का छेदन करेगा, न तो उसके लिए त्रिकुटी है न उसके लिए दसवें द्वार है, मगर जाए रे मोक्ष में तीनों भी। ये साधना वाला ब्रह्म योगी, भक्त भी और ज्ञान वैरागी भी। फिर महाराज ने सारी बाणी भजन के लिए क्यों बनाई? यहाँ तो भजन ही भजन, भजन ही सिमरन सिमरन लिखा है, क्योंकि ये जो दो ऑप्शन है ये बिरले के लिए है। लाखों करोड़ों में कोई बिरला भक्त बन के परमात्मा को पा सकता है, लाखों करोड़ों में कोई बिरला उसके घट के अंदर वैराग आता है। आखिर में आपने कभी सोचा देसी के भरत भाई कि हम जो ये एक एक चक्र का छेदन करते जा रहे हैं या आगे जाएंगे त्रिकुटी दशोदार के बाहर, तब क्या होने वाला है आपके साथ? कभी इसका विचार किया है क्या? अब ये ध्वनि हमारी सुन रही, यहाँ त्रिकुटी से चालू हो गई, फिर ध्वनि सुनने में मन लगे, क्या ध्वनि सुनते गए क्या मोक्ष में गए क्या? नहीं गए। फिर वो बात कौन बताएगा आपको कि सारे चक्र के छेदन करने वाले 12 करोड़ों को छेदन करने के बाद आपकी स्थिति क्या होती है? यही होती है जो अभी पहले दो ऑप्शन के लिए बता रहा हूं।
आप अलग हो जाते हो। भक्त जब भक्ति करता है तो भक्त संसार से अलग हो जाता है। ज्ञान वैरागी जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता तो उसके सामने संसार के प्रति कोई मोह नहीं रहता, पूरा वैराग हो जाता है। ऐसे ही 12 कमलों का छेदन करने के बाद हमारे अंदर ये स्थिति आती है जो गुरु महाराज ने कहा है, 99.9 न भक्त बन के परमात्मा को पा सकते हैं, न ज्ञान वैरागी बन के परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि मन भरोसा नहीं है, मन पलटा देता है। इसलिए ये सबसे आसान रास्ता है साधना का। सबसे आसान रास्ता क्या है? साधना का। अब साधना में अगर आप भक्त बनते हो, असली बात बता रहा हूं, साधना में आप भक्त बनते हो, साधना करते करते आपको ज्ञान सुन सुन के वैराग आता है, साधना भी कर रहे हैं, तीनों भक्ति के अंग से आप भक्ति कर रहे हो, तो कोई न कोई तो बांध लग ही जाएगा। लगेगा कि नहीं? लगेगा। नेचे कबू एक रीत सी कई अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सुपो लाए, निजमन सुपो लाए, घेर सतगुरु पे मन लाओ, ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ, सुखराम बाण नित फेंकियो केक लागे गो जोड़े। कोई न कोई बाण लगेगा, इससे ने तो उससे, उससे ने तो उसने, कोई न कोई भाव देख के सदगुरु रीझेंगे, और सदगुरु रीझेंगे तो उनकी निजमन की मेहर हम जीते जी उस लोक में चले जाएंगे। तो वाणी सारी साधना की इसलिए बड़ी है कि ये सबसे आसान रास्ता है साधना का, और जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है वो बड़ा कठिन है। जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है वो बड़ा कठिन है। भक्त बन के रहना बड़ा कठिन है। पूरी की पूरी परमात्मा पे झोंक देना बड़ा कठिन है। और संसार के प्रति कितना भी हम ज्ञान क्यों न सुने, वैराग आता नहीं। आता है तो ज्यादा से ज्यादा ये गेट से बाहर निकल के तो हर वैसे के वैसे होता कि नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका, और यही चीज आपको यहां से आज ले जानी है, तीनों अंग से हम क्यों न भक्ति करें। हम भक्त भी बने रहे, ज्ञान सुन सुन के हमका हमारे अंदर वैराग भी आना चाहिए, और साधना तो हम कर ही रहे। ऐसे करते करते जाओगे तो नियंचर भी जगेगा। ये जो कमल है जिसको चक्र कहते हैं, ये चक्र का छेदन भी होगा, और विरह आता है, प्रेम आता है, तो ये भक्त के लक्षण है। किसी किसी को विरह प्रेम नहीं आता है, उसका मतलब क्या हुआ? 3 अंग में से उसने भक्ति का अंग ज्यादा धारण कर लिया। ऐसी कोई उसकी शरीर की रचना है नैसर्गिक, उसके अंदर स्वभाव कई प्रकार का है। कोई व्यक्ति इतना कठोर हृदय का रहता है तो उसकी आंख से पानी नहीं आता, आता कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? कोई दूसरा कोई रो रहा है तो उसका देखते ही रोने आ जाता, ऐसे भी है। कोई कठोर हृदय के है तो कोई मुलायम हृदय के है। ऐसे ही भक्ति तो हम करते हैं, ये कि सबको साधना बताई जाती है, मगर किसके अंदर विरह प्रेम जल्दी आ जाता है, किसके अंदर विरह प्रेम आता ही नहीं है। क्या विरह प्रेम आता नहीं तो भक्ति नहीं कर रहा है? क्या भक्ति कर रहा है, उसके अंदर साधना का अंग, क्रियात्मक अंग ज्यादा है, और जिसके अंदर विरह प्रेम ज्यादा आ रहा है उसके अंदर भक्त का अंग ज्यादा आ रहा है। जिसको संसार फीका लगने लगा है तो उसके अंदर ज्ञान से वैराग आने लगा है। चेला हो चेली हो सत मेरा, चेला हो चेली
उमंग सोमो माई प्राण उमंग सोमो माई निमकन न्यारा होई निमकन न्यारा होई बे। चेला के लक्षण क्या है? चेला करता क्या है? किस चेला को सच्चा चेला कहेंगे? चेला हो चेली हो सत मेरा, ऐसे नाम के चेले कहिए। सत चेले कौन है? तन मन टेल चढ़ाओ बे। टेल नाम सेवा, तन से मन से अपने सदगुरु की सेवा में लगे रहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। संत एकनाथ स्वामी बुढ़ापे में उन्होंने एक कोई ग्रंथ लिखने की मन में इच्छा हुई। वो जानते थे कि पूरा नहीं हो पाएगा, उम्र तो काफी हो गई है, फिर भी अंदर से प्रेरणा मिल रही थी और ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। आधे से ज्यादा पूरा हुआ, तबीयत बिगड़ गई। नजदीक के सारे शिष्य आने लगे, गुरुदेव और तो बात सब ठीक है, मगर ये आपका जो कार्य पूरा होने वाला नहीं है, ये ग्रंथ पूरा होने वाला नहीं है, ये अधूरा ही रह जाएगा, इसको कौन पूरा करेगा? एकनाथ महाराज ने कहा, तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि जो काम मैंने हाथ में लिया है ये पूरा होगा कि नहीं होगा। अब आधे से ज्यादा हो गया है, अब विश्वास है ये पूरा होगा। तो वही तो हम पूछ रहे गुरुदेव, कैसा पूरा होगा? एक कोई विधवा माता थी, एकनाथ जी महाराज के पास एक छोटे से बच्चे को लेके आई। बच्चा और बच्चे से थोड़ा अलग था, शरीर भी मोटा ताजा था और अक्ल का थोड़ा कम, बुद्धि में कम था, यानी एकदम बाल बुद्धि जैसे था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, शरीर बढ़ता गया, बुद्धि का विकास नहीं हुआ और भोजन करने लग गया तो भोजन ही करते रहेगा। कितना खाना है कितना नहीं खाना है इसका भी कोई अंदाजा नहीं। उसमें मीठा अगर हो गया, कल का था पूरण पोली का आपका भोजन, और ये महाराष्ट्र में सबसे फेमस भोजन है, तो पूरण पोली खाने का वो शौकीन था। कितना भी उसको परोसो हाथ मना ही नहीं करता था, आएगी खाली आएगी खाली आएगी खाली। लोगों ने उसका नाम रख दिया पूरण पोलिया। क्या रख दिया उसका नाम? पूरण पोलिया। उसका नाम ही दूसरा पता नहीं था और वो भी पूरण पोलिया आया हो। एकनाथ महाराज ने कहा ये करेगा, ये पूरण पोलिया ये क्या करेगा महाराज? कोई और शिष्य का नाम बताते हो हम विश्वास करते। अरे नहीं भाई, तुमने इसका ऊपर ऊपर का देखा है, मैंने अंदर की बात देखी है। क्योंकि सेवा करता था तन से मन से, कुछ भी उसको काम नहीं था। जब तक तो गुरु महाराज सो जाते थे तब तक उसकी सेवा करते थे और उठने के पहले तैयार। तन मन धन लग वे नहीं चूके, चेला हो चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे गए। तन से मन से गुरु की सेवा करते हैं